हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम बीपीएससी टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 1 देखेंगे और इसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में है। तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1503 ईस्वी में स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में भारत आया। 1509 ईस्वी में इसे भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक आदिल शाह यूसुफ से गोवा को छीना। आगे चलकर यह भारत के पुर्तगाली व्यापार केंद्र की राजधानी बन गई। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? गुजराती में। सत्य के प्रयोग महात्मा गांधी का आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। देखिए, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का भाव तो सही है, जिसके फलस्वरूप कोई भी उन्हें अच्छा वेतन दे और अपनी सेना में लगा सकता था, सही है। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला, तो सही है। कंपनी की सेना के पास आधुनिक हथियार थे। कंपनी के भारतीय असंतुष्ट तत्वों का समर्थन प्राप्त था। इसमें सभी लगभग सही है, इसलिए इसमें ऑप्शन ही हो जाएगा। और इसमें देखना है कौन सही है। तो डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्हें फोर्ट विलियम का निर्माण किया, सही है। क्वेश्चन नंबर 5, कलकत्ता का संस्थापक कौन था? तो जाप चारनाक। इसे महलों की शहर को सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना सन 1690 ईस्वी में जाप चारनाक द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में स्थल मार्ग से व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था? लीवेंट कंपनी। भारत में व्यापार हेतु आई सभी यूरोपीय कंपनियों में से अंग्रेज ब्रिटिश सबसे शक्तिशाली थे। 1599 ईस्वी में जॉब मेल्डे हॉल नामक पहला अंग्रेज भारत आया था। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की तत्कालीन महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा ब्रिटिश कंपनी को भारत से 15 वर्षों तक व्यापार हेतु अधिकार पत्र प्रदान किया गया। असर मार्ग से लीवेंट कंपनी को तथा समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया गया था। मद्रास का कौन था? फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे ने विजयनगर के राजा से कुछ भूमि लेकर इस नगर की स्थापना की थी। मद्रास अथवा मद्रास प्रेसिडेंसी, जिसे आधिकारिक तौर पर फोर्ट सेंट जॉर्ज की प्रेसिडेंसी तथा मद्रास प्रोविंस के रूप में भी जाना जाता है। मद्रास ब्रिटिश भारत का एक प्रशासनिक अनुमंडल था। सन 1639 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी फ्रांसिस डे ने विजयनगर के राजा से कुछ भूमि लेकर इस नगर की स्थापना की थी। भारत में गोथिक कला शैली का आगमन हुआ था ब्रिटिश के अंतर्गत। गोथिक कला मध्ययुगीन यूरोपीय वास्तु की एक शैली जो 12वीं सदी के मध्य में फ्रांस में जन्मी। यह रोमनेस्क वास्तुकला की उद्भूत हुई। यह शैली ब्रिटिशों के शासनकाल के दौरान यूरोप से भारत आई। इसे विक्टोरियन शैली भी कहा जाता है। इसे इंडो गोथिक शैली हिंदुस्तानी फारस और गोथिक शैलियों का शानदार मिश्रण है। कांग्रेस की स्थापना किसमें वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन 1884 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के बाद भारत का वायसराय बनकर आया था। वह 1884 से 1888 ईस्वी तक भारत का वायसराय तथा गवर्नर जनरल रहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। पहला अधिवेशन मुंबई में दिसंबर 1885 में किया गया था। तात्या टोपे को फांसी दी गई ग्वालियर में। 1857 के संग्राम के कुचलने जाने के बाद भी तात्या टोपे अंग्रेजों से गुरिल्ला युद्ध करते रहे थे। उनके जीवन का अंत उनके अधीन रहे राजा मानसिंह के विश्वासघात से हुआ। अंग्रेजों ने उन्हें सोते हुए गिरफ्तार किया और शिवपुरी ग्वालियर में सूली पर चढ़ा दिया। 18 अप्रैल 1859 को उन्हें फांसी दी गई। क्वेश्चन नंबर 11,
महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानडे को। महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रानडे को कहा जाता है। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में महादेव गोविंद रानडे ने हिस्सा लिया था। रानडे ने अपना पूरा जीवन स्त्री शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए दिया था। क्वेश्चन नंबर 12। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता निम्नलिखित में से कौन था? सी बाबू कुंवर सिंह। बिहार में विद्रोहियों के नेता जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह 1777 से 1857 ईस्वी थे। बिहार में सबसे पहले 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहड़ी नामक जगह पर जमानत अली सलामत अली। क्वेश्चन नंबर से घारो बगावत कर अंग्रेज अफसर को मार देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। यदि छेड़ा न जाए तो शहद देगी, यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। यह विचार निम्नलिखित में से किसके हैं? अलवर्दी खां के। अलवर्दी खां 1740 से 1756 ने यूरोपी की तुलना इसने मधुमक्खियों से की और कहा कि यदि छेड़ा न जाए तो शहद देंगी, यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। यह बंगाल के नवाबों में सबसे योग्य नवाब था। क्योंकि सरफराज खां को मारकर गद्दी पर बैठा था, इसलिए मुगल सम्राट को 2 करोड़ घूस देकर अपनी पद को स्थायी बनाया। परंतु उसके बाद अपने 16 वर्षों के शासनकाल में इसने मुगल बादशाह को कभी राजस्व से नहीं भेजा। क्वेश्चन नंबर 14। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती को। 1923 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार किसान सभा का गठन किया। एन.जी. रंगा ने 1928 में आंध्र प्रांतीय रैयत सभा की स्थापना की। संयुक्त प्रांत में किसान संघ की स्थापना अप्रैल 1935 ईस्वी में हुई। इस वर्ष एन.जी. रंगा एवं अन्य किसान नेताओं ने सभी प्रांतीय किसान सभाओं को मिलाकर एक अखिल भारतीय किसान संगठन बनाने की योजना बनाई। अपने इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए किसान नेताओं ने 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष और प्रोफेसर एन.जी. रंगा इसके महासचिव नियुक्त हुए। क्वेश्चन 15। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालयी भूल जैसी भूल बताई? चौरी चौरा कांड। 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिससे छुपे हुए 22 पुलिसकर्मी कर्मचारी जिंदा जल मर गए थे। इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। इसके परिणामस्वरूप गांधी जी ने कहा था कि हिंसा होने के कारण असहयोग आंदोलन जो नहीं रह गया है, इसे वापस लिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से किसी ने 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? मदन मोहन मालवीय ने। 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था? 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, डी ऑप्शन। 1896 कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गीत को गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 18। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने 12 जून 1905 ईस्वी में भारत सेवक समाज सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत की सेवा के लिए राष्ट्रीय प्रचारक तैयार करना और संवैधानिक ढंगों से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना। क्वेश्चन नंबर 19 में से किसने कहा था कि कांग्रेस निर्धन, मूक और भूखी जनता का प्रतिनिधित्व करती है? महात्मा गांधी उदार और उग्रवादी दल दोनों की राजनीतिक परंपराओं के उत्तराधिकारी थे। उन्होंने न केवल इन दोनों नीतियों के उत्तम भागों का समन्वय किया, अपितु दोनों को एक अधिक गतिशील और व्यवहारिक मोड़ भी दिया। गांधी जी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि कांग्रेस निर्धन, मूक, भूखी जनता का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने सामाजिक आर्थिक हित के लिए कार्य किया। क्वेश्चन नंबर 20। वांडीवास युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? तो ये अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य हुआ था, ये 1760 में।
अंग्रेजों फ्रांसीसी के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए थे। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर एयरकुट ने किया था, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट लाली ने किया था। क्वेश्चन नंबर 21, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बंगाल के नवाब मीर कासिम अंग्रेजों के बीच हुआ था। बक्सर के युद्ध में बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सेनाओं ने सम्मिलित रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था। क्वेश्चन नंबर 22, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्ध में से कौन सर्वाधिक निर्णायक था? बक्सर के युद्ध। अंग्रेजों ने 22 अक्टूबर 1767 को मीर कासिम, अवध के नवाब, मतलब सबको मिलाकर सबको हरा दिया था। अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मनरो के हाथ में थी। इस युद्ध के परिणाम से प्लासी के निर्णय पर मुहर लगा दी। भारत में अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 23, सिख साम्राज्य के अंतिम शासक दिलीप सिंह। महाराजा दिलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1843 से 1849 तक शासन किया। दिलीप सिंह के बाद सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म में अपना लिया था। क्वेश्चन नंबर 24, चिलियावाला युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी। चिलियावाला युद्ध 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना के नेतृत्व लॉर्ड ऑफ ने किया था। सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी थी। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। क्वेश्चन नंबर 25, एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन कब रोका था? तो एनी बेसेंट ने होम रूल का प्रचार अपने दैनिक पत्र न्यू इंडिया एवं साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ के माध्यम से किया था। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। लीग के बढ़ते प्रभाव एवं चारों ओर से दबाव महसूस होने पर भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने अगस्त 1917 में ब्रिटिश संसद में प्रस्ताव पारित कर भारत में उत्तरदायी शासन की बात कही, जिसके परिणाम स्वरूप अगस्त 1917 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग समाप्त करने की घोषणा कर दी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसने 1920 में मुंबई में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो लाला लाजपत राय। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एम जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को मुंबई में की गई। इसकी स्थापना का कारण 1919 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। क्वेश्चन नंबर 27, द्वैध शासन के जनक किसे कहा जाता है? सर लियोनिल कार्टिस। द्वैध शासन ब्रिटिश सरकार के प्रांतों के लिए भारत सरकार अधिनियम 1917 शुरू की गई। यह दोहरी सरकार की प्रणाली थी। यह भारत के ब्रिटिश प्रशासन की कार्यकाली शाखा में लोकतांत्रिक सिद्धांत का पहला परिचय था। द्वैध शासन प्रणाली का जनक सर लियोनिल कार्टिस को माना जाता है।